इसमें बहुत आनंद आता है। सभी लोग जब इस संगीत की आवाज को सुन करके शरण अमर जी सुने, अरे हमारे गुरुकुल में वो भी संगीत की आवाज कहाँ से आ रही है, कौन करवा रहा है संगीत? शरण अमर जी ने अपने शिष्यों को भेजा, एक शिष्य को भेजा कि जाओ देख करके आओ क्या चल रहा है गुरुकुल में। एक शिष्य आए, देखा अरे यह तो नाच बजाना चल रहा है। वो भी आए और वो भी वहां पे नृत्य करने लगे, गाने लगे, मग्न होने लगे, वापस लौट के नहीं गए। शरण अमर जी ने देखा मैंने एक शिष्य को भेजा, वो आया नहीं, दूसरे शिष्य को भेजे, वो भी उसी में मग्न, तीसरे को भेजे, वो भी उसी में मग्न, ऐसे करके अनेकों शिष्यों को भेजा, लेकिन सब भगवान की भक्ति में इतने मग्न हो गए। अब शरण अमर जी सोचने लगे कि अब तो मुझे ही जाना होगा, सभी को भेजना हो, लोग आते ही नहीं है। शरण अमर जी जैसे ही गए, देखा अरे यहाँ पे कीर्तन हो रहा है, यदि हिरण्यकश्यप को पता चल गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए। उन्होंने जोर से जमीन पर एक बार पैर मारे और धरती पूरी हिलने लगी, सब लोग एक जैसे जैसे खड़े हो गए। शरण अमर जी भी आकर के उन्हें कोई असर नहीं पड़ा, वो भी आकर नृत्य करने लगे। अब हिरण्यकश्यप आए, अरे ये नृत्य कहाँ से चल रहा है? बोले महाराज ये नृत्य तो चल रहा है। हिरण्यकश्यप ये दृश्य देखकर बहुत क्रोधित हुआ, सब फटाक फटाक लगाए, अरे शरण अमर जी आप गुरु को इसी से शिक्षा देते हो, कैसी शिक्षा है, जरा हमें बताओ। प्रहलाद जी को लेकर के हिरण्यकश्यप बोले कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब तुम्हें मैं मार नहीं दूंगा, मारने के लिए अरे वो प्रयत्न किए, लेकिन कहा जाता है ना तो जिनके रक्षक भगवान उसका कौन बिगाड़ेगा। भगवान तो भगवान के भक्त है प्रहलाद, उन्हें कोई मार सकता है क्या? प्रहलाद जी महाराज इतने बोलने लगे, अब मैं क्या करूं? उन्हें अग्नि में दिया गया, तेल में, गर्म तेल में डाला गया, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ा। 5-6 पंजे से उन्हें गिराया गया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। फिर बोले प्रहलाद जी महाराज, प्रभु हे पिताश्री, आप चाहे कितने भी प्रयत्न कर लो, लेकिन मैं कुछ होने वाला नहीं। प्रहलाद जी को दर्द भी होता था, लेकिन वो सोचते थे शरीर तो जलना ही है एक दिन, प्रभु का तो मैं हूं, प्रभु जाने। अब प्रहलाद जी महाराज बस यही चिंतित में थे, और इस दृश्य को देख करके सभी लोगों ने अपना अपना, एक बार हिरण्यकश्यप बोला अच्छा बताओ तेरा भगवान कहाँ पर है, जरा हम भी को जाने। बोले हर जगह हर कण-कण में भगवान है, जिधर देखो उधर भगवान है, कण-कण में भगवान समाये हुए। जगत के कण-कण में है भगवान, जगत के कण-कण में है भगवान, जगत
में भगवान। जगत के कण कण में भगवान। ओ वर्णन करके कभी न थकते,
और उस खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो सबसे पहले नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु बोला, मुझे मारने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। बोला क्यों नहीं पैदा हुआ? बोले हमने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, मेरी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। बोले अच्छा क्या मांगा है तुमने ब्रह्मा जी से वरदान में, बता दो हमें। बोले देखो हमने वरदान मांगा है कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोले देखो ना ये दिन है ना रात है, संध्या वेला है। बोला हमने वरदान मांगा है कि ना आकाश में मरूं ना पृथ्वी में मरूं। बोले बता तू कहाँ बैठी है? तू मेरे गोद में बैठा है। बोला ते आपकी गोद में हूं तो क्या हुआ? ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से मरूंगा। बोले ना मेरे पास अस्त्र है ना मेरे पास शस्त्र है, मैं तो नाखून इसीलिए तुम्हारे लिए ही बढ़ा के रखा। बोले मैंने सारे उपाय तुम्हारे लिए ढूंढ के लाया है, उसके बाद तेरी मृत्यु का कारण बना। बोले अच्छा। बोला हमने बहुत सारे वरदान मांगे, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है बस। बोले बता और कौन कौन से वरदान मांगे हैं बता। बोला मैं मर ही नहीं सकता हूँ। भगवान ने उड़ के अपने नाखून से उड़ के पेट को फाड़ दिया और उनका उद्धार हो गया। नरसिंह भगवान जैसे ही हिरण्यकश्यपु के पेट फाड़कर विदरण करते हैं, उसके बाद जब सब लोगों ने कहा कि ये भगवान के हाथ से बना है, अब इसका कोई उपाय है? क्योंकि भगवान के जब हाथ से बना है तो ये भगवान लोग में जा सकता है, क्योंकि भगवान की जो धूली भी जाए वो ही काफी है, पर भगवान उन्हें मरने का कारण है। तो फिर बोले कश्यप की मृत्यु को देख करके नरसिंह भगवान आए नरसिंह के रूप में और प्रहलाद जी को देखा, मेरा भक्त बहुत कष्ट उठाया है, उन्हें गोद में लेकर उन्हें चाटने लगे। और भगवान बोले जा तू अपनी खुशी खुशी से जीवन व्यतीत कर, तुम्हें कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। इसलिए भक्तों कहा जाता है कि बच्चे ही ऐसा है जो अपने माँ बाप को भी संस्कार दे सकते हैं। दूसरा तो कैसा चक्कर चलाया रे शाम तेरी उंगली न, कैसा चक्कर चलाया रे शाम तेरी उंगली से
जय हो। इसी वंश में हमारे सूर्य वंश में आगे चल करके अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हुए भगवान सूर्य वंश में प्रवेश करते हुए और समुद्र मंथन जब होता है, कैसे बनाया जाए समुद्र मंथन? बांसों की नाव को रस्सी बनाए और रस्सी बना करके देवताओं ने कहा कि तुम पूंछ की ओर लग जाओ और हम मुंह की ओर लग जाते हैं, जब तो समुद्र का समुद्र मंथन होगा। तो फिर दैत्यों ने सोचा और कहा कि क्या हम बीच कोई नहीं समझ रखे हो, तुम ही लग जाओ पूंछ की ओर, हम लग जाते हैं मुख की ओर। बोले ठीक है भैया, जैसे आपकी इच्छा। तो फिर जब देवता पूंछ की ओर लगे, दैत्य मुख की ओर लगे, समुद्र मंथन हुआ। वहां से हलाहल नाम का सबसे पहला विष निकला। सब लोग छटपटाने लगे, अरे विष यही जहर निकल चुका है, अब इसे क्या किया जाए? किसे दिया जाए समुद्र मंथन? ना हम दैत्य को दे सकते हैं, ना हम देवता को दे सकते हैं, तो किसे दे सकते हैं? बोले महाराज, देवताओं ने प्रार्थना की, दैत्यों ने प्रार्थना की, सब लोगों ने। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, यदि ऐसी बात है तो जाओ शिव जी से प्रार्थना करो, देवा ही देव महादेव। वो देव नहीं है, देवों के देव महादेव कहा गया है। इसलिए आप उनसे जाकर विनती करो। सभी देवता और दैत्य गए। भगवान शिव ने कहा, तो आप परेशान ना हो, आपको बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब शिव जी पार्वती जी से पूछने थोड़े ना चाहिए कि मैं विष को पान करूं या नहीं करूं। शिव जी ने कहा कि देखो, यदि मैं पृथ्वी पर विष को रख सकता हूं तो पृथ्वी में हमारे प्राणी उन्हें कष्ट होगा, और यदि मैं अंदर पी जाऊं तो हमारे हृदय में पधारे श्री राम उन्हें कष्ट होगा। अब क्या किया जाए? इस दृश्य को देख करके सभी देवता और दैत्य विनती करने लगे, हे महादेव, अब आप ही कुछ कृपा करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते। बोले अच्छा, ये बात तो सच है। अपने हाथ में विष को लिए और जैसे ही विष को पान करने के लिए मुख खोले, अब वे सोचने लगे, ना मैं बाहर कर सकता हूँ और ना मैं अंदर कर सकता हूँ, क्या किया जाए? क्योंकि यदि बाहर कर देते तो सभी प्राणी जीवित नहीं रहते। जहर खा करके कोई जीवित रहेगा नहीं रह सकेगा। और यदि वह शिव जी अंदर उतारते तो प्रभु श्री राम उनके हृदय में बैठे हैं, उन्हें कष्ट होगा। वह सोचने लगे, इसलिए उन्होंने कंठ में धारण कर लिए। विष को धारण करने से उनका नाम नीलकंठ पड़ेगा। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। जब
शिव का नाम नीलकंठ पड़ा तो सब प्राणी सोचने लगे, वाह मेरा एक काम हुआ है। विष जो है वे तो बस भगवान की कृपा से भगवान ने ही, क्योंकि शिव किसे कहा जाता है? महादेव। और महादेव ऐसा कोई, वो तो भोलेनाथ है प्रभु। उन्हें सब लोग सभी देवी देवता देव से नहीं मानते। यदि हम महादेव की पूजा के लिए आए तो वह तुरंत मान जाता है। क्यों? वो भोलेनाथ बड़े भोले भाले हैं। और जब भोलेनाथ इतना भोला है तो क्या हम भगवान की पूजा नहीं कर सकते? जब हमारे लिए उन्होंने विश्व को पार कर सकते हैं तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि भगवान की पूजा की जाए? भगवान बस एक ही चाहते हैं कि वह मेरा हो जाए, फिर मैं इस सृष्टि में कोई सा ऐसा कष्ट ना हो जो मैं उन्हें दे सकूं। भगवान भोलेनाथ अपने प्राणी सभी भक्तजनों के लिए हर कोई उपाय कर सकते हैं। इसलिए भक्तों, भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। वो एक लोटा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा बस जल चढ़ाओ। लोग कहते हैं कि प्रभु इतना जल्दी प्रसन्न क्यों हो जाते हैं? प्रसन्न होने का बस सही कारण